बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़िर, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। एक इंतहाई अफसोसनाक खबर सामने आ रही है और एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि सऊदी अरब पर रात गए हूसी बागियों ने मिसाइलों से हमला कर दिए है, जिसके अंदर सऊदी अरब का शहर जद्दा है, जहां पर ऑयल रिफाइनरीज वाक़ हैं, उनमें बड़े पैमाने पर तबाही हुई है, आग लग गई है। और इसी तरह से रियाज के अंदर और सऊदी अरब के दीगर शहरों के अंदर भी रॉकेट्स हमले किए गए हैं, मिसाइल्स बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले किए गए हैं, ड्रोन तैयारों से हमले किए गए हैं। हूसियों की जानिब से जो बयान नशर हो रहा है उसके अंदर हूसियों ने तस्लीम किए है कि हमने सऊदी अरब के अंदर जो इंतहाई ख़तरनाक और हसास मकामात थे वहाँ पर भी मिसाइल मार दिए हैं, वहाँ पर भी बैलिस्टिक और ड्रोन तैयारों से हमला कामयाब करके दिखा दिए हैं। वो स्ट्रेटेजिक मकामात थे जिनके बारे में सऊदी अरब यह दावा करता था कि यहाँ तक किसी भी हूसी बागी का या किसी भी तरह का मिसाइल या ड्रोन नहीं पहुँच सकता है, हमने उसे भी निशाना बना दिया है। नाज़रीन, इस हवाले से हूसी ये कहते हैं कि आने वाले दिनों में हम सऊदी अरब की जो ऑयल रिफाइनरीज हैं, जो ऑयल तनसीबात हैं, पेट्रोल और तेल के कुएँ हैं, उनको निशाना बनाएंगे और सऊदी अरब की पाइपलाइनों को उड़ा कर रख देंगे। हूसियों के जो तर्जुमान हैं और हूसियों के जो सरबराह हैं, उनका ये बयान नशर हो रहा है कि हमने अल्लाह पर तवक्कुल करके सऊदी अरब पर यह हमले किए हैं और ये रद्द अमल है सऊदी अरब की उस बमबारी का जो हमारे मुल्क यमन के अंदर सऊदी अरब के फ़ौजी जहाज़ और जंगी जहाज़ कर रहे हैं। ये हूसियों की जानिब से जारी होने वाले बयान में यह दावा किया गया है। नाज़रीन, दूसरी जानिब सऊदी अरब ने यह कहा है कि हूसियों की जानिब से जो मिसाइल्स फायर किए गए हैं और जो ड्रोन तैयारे भेजे गए हैं, इन्हें फ़िज़ा में तबाह कर दिया गया है और इससे नुकसान बहुत कम हुआ है। और बाज़ जो ऑयल तनसीबात हैं वहाँ पर जो मिसाइल्स का जो उसके कुछ पुर्जे गिरे हैं और जो रॉकेट हमले थे उनके कुछ फ़िज़ा से बिखरने वाले जो पुर्जे हैं वो गिरे हैं, जिसके ज़रिए से कुछ नुकसान हुआ है, लेकिन ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है। और हूसियों के कई मिसाइलों को और कई ड्रोन तैयारों को फ़िज़ा में ही तबाह कर दिया गया है। ये सऊदी फ़ौजी इत्तिहाद का बयान नशर हो रहा है। इसी तरह से नाज़रीन, सऊदी अरब के फ़ौजी इत्तिहाद की जानिब से यह भी दावा किया जा रहा है कि जवाबी तौर पर यमन के अंदर जाकर अरब फ़ौजी इत्तिहाद ने बमबारी की है और जिस जगह से मिसाइल्स फायर किए गए थे उस जगह को तबाह कर दिया गया है और हूसियों के डिपोज तबाह कर दिए गए हैं, असलहे के ज़खायर तबाह कर दिए गए हैं। नाज़रीन, पिछले 3-4 हफ्तों से सऊदी अरब पर हूसियों के हमलों में इजाफा हो चुका है और सऊदी अरब पर हूसियों के हमलों में इजाफे की जो वाज़ेह वजह है वो ये है कि सऊदी अरब ने अमरीका को डिनाई किया है कि हम अमरीका के साथ नहीं जा सकते हैं रूस और यूक्रेन की जंग में और अपना पेट्रोल ज़्यादा निकाल कर नहीं बेच सकते हैं। वही पेट्रोल बेचा जाएगा जो ओपेक ममालिक के जो साथ जो एग्रीमेंट है, यानी जो ममालिक तेल बेचते हैं, तेल निकालते हैं, उनके साथ जो हमारा मुआहिदा है कि योमिया इतने मिलियन बैरल पेट्रोल निकालना है, सिर्फ हम उतना ही पेट्रोल निकालेंगे, ज़्यादा नहीं निकालेंगे। जबकि अमेरिका ने और यूरोप ने ये प्रेशर डाला था सऊदी अरब पर कि वो यूरोप की और अमेरिका की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए ज़्यादा पेट्रोल निकालें ताकि यूरोप और अमेरिका वो रूस से पेट्रोल ख़रीदना बंद कर दे और रूस से गैस ख़रीदारी बंद कर दे, ताकि जो रूस की यूक्रेन पर हमला है इससे रूस को सबक सिखाया जा सके। नाज़रीन, इसी मकसद के लिए बरतानिया के जो वज़ीर आज़म हैं बोरिस जॉनसन, वो भी हंगामी दौरे पर मुत्तहिदा अरब इमारात आए थे, वो हंगामी दौरे पर सऊदी अरब आए थे। और इसी तरह से नाज़रीन किराम, सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से फ़ोन पर बातचीत करने के लिए वाइट हाउस ने कई बार कोशिश की कि जो बाइडन बात करना चाहते हैं वली अहद से और इस मामले पर डिस्कशंस करना चाहते हैं, लेकिन वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने अमरीकी सदर जो बाइडन से फ़ोन पर बातचीत करने से इनकार कर दिया। और नाज़रीन, आप ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि सऊदी अरब ने चाइना के साथ एग्रीमेंट किया है और मुआहिदा किया है कि हम आपको पेट्रोल चीनी करेंसी में फ़रोख्त कर सकते हैं और आपको जितनी तवानाई की ज़रूरियात होंगी वो हम अपने पेट्रोल के ज़रिए से आपकी पूरी कर सकते हैं। और नाज़रीन, हालिया दिनों में सऊदी अरब और चीन के दरमियान राबते बढ़े हैं। सऊदी अरब के जो वज़ीर ख़ारजा हैं फैसल बिन फरहान, वो पाकिस्तान की विज़िट पर आए थे और पाकिस्तान के अंदर जो चीनी वज़ीर ख़ारजा थे जो OIC समिट के अंदर शिरकत के लिए आए थे, वहाँ पर उनकी इस्लामाबाद में मुलाकात भी हुई है। तो सऊदी अरब और UAE ये वाज़े तौर पर अमरीका के ब्लॉक से, यूरोप के ब्लॉक से निकल कर
ये चाइना और रशिया के ब्लॉक में चले गए हैं। अब इसकी कीमत अमेरिका और यूरोप सऊदी अरब के खिलाफ दे रहे हैं, यानी सऊदी अरब से इसका बदला ले रहे हैं और सऊदी अरब को इसकी कीमत चुकाना पड़ रही है। चुनांचे नाज़रीन काम, ये जो हमले हो रहे हैं सऊदी अरब पर, ये ठीक है, ये हूसी हमला कर रहे हैं, लेकिन ये हूसी हमले अपनी तरफ से नहीं कर रहे हैं, बल्कि हूसियों को पीछे से ऑर्डर अमेरिका की जानिब से मिल रहा है। और नाज़रीन काम, एक ऐसे वक्त में हूसियों ने हमले तेज़ कर दिए हैं जब ईरान के साथ अमेरिका की यूरोप की डील होने जा रही है। जी हाँ नाज़रीन काम, ईरान के साथ अमेरिका और यूरोप की डील होने जा रही है। ईरान को कायल किया गया है कि हम आपको एटमी जोहरी हथियार बनाने देंगे, बदले में ईरान अपना पेट्रोल सस्ते दामों यूरोप को और अमेरिका को फरोख्त करेगा। यानी नाज़रीन काम, जो रूस से पेट्रोल और गैस की खरीदारी के बंद करने का मामला है और उस पर पाबंदी लगाने का मामला है, अब इसके मुतबादिल के तौर पर यूरोपीय ममालिक ने और अमेरिका ने ईरान से अपना जो तवानाई की ज़रूरियात हैं उनको पूरा करने के लिए रजामंदी जाहिर की है। और ईरान भी इस सिलसिले में पुरुमीद है कि उसका पेट्रोल यूरोपीय मंडियों तक जाएगा, उसका पेट्रोल अमेरिका तक जाएगा और इससे एक तरह से ईरान को मुआशी तौर पर फ़ायदा होगा। तो जाहिर सी बात है, जब ईरान का पेट्रोल बिकेगा तो ईरान नहीं चाहेगा कि सऊदी अरब का पेट्रोल बिके, और सऊदी अरब को ईरान भी नीचे करने के लिए पहले ही से हूसियों के ज़रिए से हमला करवा रहा है। नाज़रीन काम, जहाँ ये जंग नज़रियाती जंग है और एक तरह से मजहबी जो इसके अंदर है मुदाखलत है, वहीं नाज़रीन काम इस जंग के अंदर जो सियासी मंजरनामा है वो भी है। सियासी तौर पर सऊदी अरब को काउंटर करने के लिए ईरान हूसियों के जरिए से हमले करवाता रहा है। तो यूं नाज़रीन काम, जिस किसी ने भी सऊदी अरब को इनकार किया, जिस किसी ने भी अमेरिका को इनकार किया है, अमेरिका ने उसको तबाह बर्बाद कर दिया है और अमेरिका उससे बदला लेता है। मैं आपको इससे पहले बहुत सारी मिसालें दे चुका हूं कि शाह फैसल ने अपने ज़माने में अमेरिका और यूरोप से इनकार किया था और कहा था कि हम आपको पेट्रोल नहीं देंगे, पेट्रोल बंद कर देंगे, और ऐसे प्रोजेक्ट लॉन्च किए थे जिससे अमेरिका और यूरोप की जो मदाखलत है उससे सऊदी अरब आज़ाद हो जाए। लेकिन शाह फैसल के इक़्तिदार का ख़ात्मा कर दिया गया, उसे कत्ल करवा दिया गया। यही नहीं, मामर कज़ाफ़ी को इसी वजह से कत्ल किया गया। इसी तरह से मलेशिया के डॉक्टर महातीर मोहम्मद की हुकूमत का ख़ात्मा किया गया, सद्दाम हुसैन का तख्ता उल्टा गया, और इसी तरह से नाज़रीन काम यासिर अरफ़ात का फ़लस्तीन में तख्ता उल्टा गया। तैयब उर्दवान के ख़िलाफ़ हमले करवाए गए और इसके अलावा बहुत से दीगर मुसलमान रहनुमा थे जिन पर हमले हुए हैं। अब सऊदी अरब बावजूद इसके कि वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की सेकुलर और लिबरल पॉलिसियाँ जारी हैं और वह ख़वातीन को रोशन ख्याली के नाम पर आज़ादी दे रहे हैं और इसी तरह से वो मगरबी जो कल्चर है उसको प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन इस सब कुछ के बावजूद भी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान अपने मुल्क को दिफाई तौर पर ताकतवर बनाने के लिए चाइना और रशिया के ब्लॉक में शामिल हुए हैं। इसकी कीमत उनको चुकाना पड़ रही है और उन पर हमले हो रहे हैं। और नाज़रीन काम, ये पेट्रोल के जो कुएँ हैं, तेल के कुएँ हैं, इन पर हमले करवाने की एक बड़ी वजह यह भी है कि जो दज्जाली ताकतें इस वक्त दुनिया की आबादी को कम करने के पीछे लगी हुई हैं, जो दज्जाली ताकतें इस वक्त दुनिया के अंदर है, महंगाई, अफरा तफरी, बेरोज़गारी बढ़ाकर खाना जंगी फसादात के भड़काने में लगी हुई हैं, उनके प्लान ये हैं कि किसी के पास भी पेट्रोल ना रहे, बल्कि जंगें शुरू करवा के ये पेट्रोल महंगा कर दिया जाए। आलमी मार्केट के अंदर जो भौचाल आया हुआ है इससे पूरी दुनिया मुतासर हो जाए। तो इसके लिए भी ये प्लानिंग और इसके लिए भी ये मंसूबे और ये साजिशें हो रही हैं। नाज़रीन काम, इस वक्त दुनिया के अंदर अमलन तीसरी आलमी जंग शुरू हो चुकी है और इस जंग के अंदर जो अगरचे ये जंग अभी रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी है और इसमें नेटो और अमेरिका भी इन्वॉल्व है। नाज़रीन काम, आप नेटो का समिट हुआ है अभी बेल्जियम के ब्रसेल्स के अंदर है। अगर आप इस समिट की तस्वीरें निकालें तो आपको नेटो के ममालिक के जो सरबराहान हैं उनके चेहरों पर किसी भी तरह की नागवारी, परेशानी या जंग की वजह से परेशानी उनके चेहरों से नज़र नहीं आएगी, बल्कि जो बाइडन की तस्वीर खुद चीख चीख कर बता रही हैं कि वो कितना खुश है इस जंग के भड़काने पर और वो इस जंग के शुरू होने पर कितना मुनाफा समेट रहा है। नाज़रीन काम, ये मुनाफिक लोग हैं और यही इंसानियत के कातिल लोग हैं। ये जंग अमेरिका ने शुरू करवाई है, यूरोप ने शुरू करवाई है और इस जंग का हदफ ये है कि पूरी दुनिया को एक हंगामे से दोचार किया जाए और दुनिया को कंट्रोल किया जाए। नाज़रीन काम, ये जंग फ़िलहाल रूस और यूक्रेन के दरमियान, यूरोप के दरमियान जारी है। अब इस जंग का जो पार्ट 2 है वो साउथ एशिया के अंदर, साउथ चाइना सी के अंदर शुरू हो सकता है। इसके लिए पाकिस्तान, चाइना, भारत और इसी तरह से नाज़रीन काम बांग्लादेश और इसके अलावा जो मिडल ईस्ट है जिसमें सऊदी अरब है और यूएई शामिल हैं, ये वो ममालिक हैं जहाँ पर ये जंग भड़क सकती है और इस जंग के जो शरारे हैं और इस जंग की जो चिंगारियाँ हैं उससे यहाँ के सारे ममालिक और सारे शहर मुतासर हो सकते हैं, जल सकते हैं। लिहाजा ये वक्त है जागने का,
ये वक्त है बेदार होने का। नाज़रीन, अब आप पाकिस्तान की मिसाल ले लें कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत को ख़त्म करने के पीछे जो प्लान हैं, जो मंसूबे हैं, जो साजिशें हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से हो रहे हैं ताकि इमरान खान की हुकूमत को ख़त्म करके पाकिस्तान को इस हंगामे से दो चार किया जाए, पाकिस्तान को इस हंगामे के अंदर मुब्तला किया जाए। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर इमरान खान की हुकूमत से एतराज़ात हो सकते हैं, पॉलिसियों से इख्तलाफ हो सकते हैं, लेकिन अगर उनकी हुकूमत ख़त्म हो जाए और उनके बाद जो हुकूमत आएगी वो उन लोगों की आएगी जो अमेरिका के कठपुतली हैं, जो अमेरिका के ग़ुलाम हैं, जिन्होंने अमेरिका को ड्रोन तैयारों की इजाज़त दी, जिन्होंने अमेरिका के अंदर एबटाबाद जैसे ऑपरेशन की इजाज़त दी, जिन्होंने अमेरिका के CIA और ब्लैक वाटर्स के लोगों को पाकिस्तान के अंदर घुसने की इजाज़त दी और जिन्होंने पाकिस्तान की इकॉनमी को, मईशत को तबाह किया, पाकिस्तान के राज बेचे। नाज़रीन, सोचें अगर ये लोग दोबारा इक़्तिदार में आ जाते हैं तो फिर पाकिस्तान का क्या हशर होगा। आज श्रीलंका के अंदर और दीगर मुल्कों के अंदर जो कुछ हो रहा है, इसके पीछे यही तागूती ताकतें थीं, मसनूई महंगाई करके, वसाइल को लूट कर, मसनूई तौर पर मईशत के आदाद व शुमार ज़ाहिर करके, सब्सिडियाँ देकर, आवाम को मसनूई रिलीफ देकर ये खुश तो करते रहे, लेकिन इनकी वजह से आज मुल्क पाकिस्तान का वो बैरूनी दबाव के अंदर है। इसलिए पाकिस्तान की आवाम को ये चीज़ें सोचना होंगी और जागना होगा और बेदार होना होगा। बहरहाल नाज़रीन, हम एक और ख़बर आपके सामने रखते हैं। इंतहाई अफसोसनाक खबर है। खबर यह है कि ईरान ने पाकिस्तान की सरहदों पर मिसाइल फायर कर दिए हैं। जी हाँ नाज़रीन, ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि ईरानी सरजमीन से पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान के इलाके पंजगूर के अंदर रॉकेट आकर गिरे हैं, मिसाइल्स आकर गिरे हैं, जिसके अंदर 3 फौजी जवानों के ज़ख्मी होने की इतलात मौसूल हो रही हैं और इसी तरह से गालिबन 2 शहरियों के जाँ बहक होने की इब्तदाई मालूमात हैं और तफसीली मालूमात पाकिस्तान के जो DGISPR हैं या ISPR का इदारा है वो नशर करेगा। लेकिन अब तक जो हमारे पास इब्तदाई मालूमात नशर हो रही हैं, सामने आ रही हैं कि ईरानी सरजमीन से फायर होने वाले रॉकेट से नुकसान हुआ है और इस नुकसान के अंदर पाकिस्तान की फ़ौज भी शामिल है, उनका भी नुकसान हुआ है। नाज़रीन, ये मिसाइल्स क्यों फायर किया गया है, किसने फायर किया गया है, ये बहुत संजीदा सवाल है। नाज़रीन, ईरान की सरजमीन अफ़गानिस्तान के बाद पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रही है। वो भारत जो अफ़गानिस्तान के अंदर रॉ एजेंसी के दहशतगर्दी के मराकज़ और अड्डे बनाए हुआ था, वो भारत अब ईरान की सरजमीन के अंदर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अड्डों को परवान चढ़ा रहा है। वहाँ से BLA, BLF और दीगर शिदत पसंद तंजीमें पाकिस्तान पर हमला कर रही हैं। इससे पहले पंजगूर के अंदर नोशकी के अंदर दहशतगर्दों ने हमला किया था, जहां का पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमरुद्दीन बाजवा ने, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने भी दौरा किया था और ईरान के वज़ीर दाखिला भी हंगामी दौरे पर आए थे। उनको पाकिस्तान ने वार्निंग दी थी वाज़ेह अल्फाज में कि अगर आइंदा आपकी सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल हुई तो पाकिस्तान अंदर घुसकर हमला करेगा। अब नाज़रीन, ये शरारत कौन करा रहा है कि ईरान की सरजमीन से पाकिस्तान पर हमला हो गया, क्या पाकिस्तान भी जवाबी तौर पर यह हमला कर दे? और फिर यह सवाल बड़ा संजीदा है कि अभी मार्च ही के महीने में 7 मार्च को भारत से पाकिस्तान की सरजमीन पर भराबूस नामी मिसाइल आकर गिरता है, जो एटमी मिसाइल है, जो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, वो पाकिस्तान की सरजमीन पर गिरता है। और अभी 1 महीना ख़त्म नहीं हुआ, 2 हफ्ते के बाद ईरानी सरजमीन से पाकिस्तान के अंदर मिसाइल आकर गिरते हैं। ये मुनज़्ज़म मंसूबे हैं, ये मुनज़्ज़म प्लानिंग है पाकिस्तान को तबाह करने की, पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की और पाकिस्तान को बदअमनी से दोचार करने की। नाज़रीन, इसलिए मैं पाकिस्तान की आवाम से ये बातें उनके सामने रखता हूँ, या आपके सामने हक़ाइक़ रखता हूँ कि आप ये चीज़ें समझें, इन पर गौर करें कि ये सिर्फ अंदरूनी मामला नहीं है, ये सिर्फ महंगाई का मामला नहीं है। महंगाई तो इससे पहले भी जारी थी और इसके अलावा अगर अदम एतमाद की तहरीक लाना थी तो इससे पहले भी लाई जा सकती थी। जब से इस्लामोफोबिया के खिलाफ आवाज़ उठी, इस्लामी दुनिया के इत्तेहाद बनाने पर आवाज़ उठी, ईरान की फ़िरका वारियत को पाकिस्तान के अंदर चलने ना दिया गया, पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी के मनसूबे नाकाम करवाए गए, अफवाज पाकिस्तान को जो अफवाज पाकिस्तान की कारकर्दगी है वो बेहतर हुई, तो ये सारी चीज़ें दुश्मनों को हज़म नहीं हो रही हैं और वह पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की साजिशें कर रहे हैं। अब पाकिस्तान को चाहिए कि वो ईरान के साथ बराह रास्त बात करे कि आपके पहले भी हमने आपके साथ बात की थी, बल्कि होना तो ये चाहिए कि जैसे रॉकेट फायर हुआ है जवाबी तो भी पाकिस्तान रॉकेट फायर कर दे और जिस तरह से जहां से वो फायर हुआ है वहां पर जाकर बमबारी कर दी जाए, हमले कर दिए जाए। यही जवाब है तुर्की बतुर्की और यही ईंट का जवाब पत्थर से देना है। लिहाजा पाकिस्तान को इस तरफ जाना चाहिए और नाज़रीन, ये मुनज़्ज़म प्लानिंग के तहत पाकिस्तान को जंग के अंदर धकेलने की साजिशें हैं। इसलिए कौम को जागते रहना चाहिए, बेदार रहना चाहिए और जो कौम के साथ मुखलिस है, मुहिब्बे वतन है, उसका साथ देना चाहिए। ये वीडियो हर जगह पर नशर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये मालूमात और हक़ाइक़ हासिल कर सकें। मज़ीद ख़बरों के लिए आप हमारा ट्विटर अकाउंट ग़ुलाम नबी मदनी फॉलो कर लें। अब तक के लिए इतनी इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।